लद्दाख की सीमा पर हुई खूनी झड़प को लेकर भारत और चीन के बीच में सैन्य स्तर की बातचीत लगातार जारी है। ये 2020 से चल रही है। जब गलवान की घटना हुई थी ना, उसके बाद ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, तो अब वो 19वें राउंड में पहुंच गया है। चीन की तरफ से मालडो सेक्टर आता है। अब ये बातचीत भारतीय और चीन के अधिकारियों के बीच वहां चल रही है। क्या 2020 में जो भारत की सेना का उस जमीन पर कब्जा था, जो हमारी जमीन है, वो बहाल होगा? वो नहीं मालूम। यही मोदी सरकार ने डोकलाम में के ताल्लुक से कहा था कि यहाँ से चीन की फौज चले गई। आज भी चीन की फौज वहां पर बैठी हुई है। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया। पक्ष हो या विपक्ष, चीन से निपटने को लेकर सभी एक मत है। लद्दाख में हुई झड़प और उसके बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर हुई छेड़छाड़ पर विदेश मंत्री भी हर बार खुलकर कहते हैं कि चीन के साथ कूटनीतिक संबंध अहम दौर में हैं। We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. Okay. And we are keeping troops there at a huge cost with great effort. We have increased our infrastructure spending on the border 5 times. जिस वक्त ये सवाल हो रहे थे, तब लद्दाख से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक रिपोर्ट ने इंडियन आर्मी की तैयारियों का लेखा जोखा बता दिया। साफ है कि गलवान संघर्ष के दौरान हमारी सेना चीन के साथ सीधे भिड़ने को तैयार थी। अगर चीन कोई गड़बड़ करता तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलता। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत इस इलाके को लेकर पहले से भी कहीं ज्यादा चौकस है। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर 68,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। एयरफोर्स की मदद से करीब 90 टैंक और वेपन सिस्टम को लद्दाख ले जाया गया। सुखोई 30 MKI और जैगुआर जैसे फाइटर प्लेन एक्शन मोड में आ गए। दोनों विमान 50 किलोमीटर इलाके की निगरानी कर रहे थे। चीनी गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए बड़ी तादाद में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी RPA तैनात किए गए। वायुसेना के बेड़े में C-130J सुपर, हरक्यूलिस और C-17 ग्लोमास्टर विमान रहे। इस पूरे बेड़े का वजन करीब 9,000 टन था। LAC पर जमीन से हवा में मार करने वाले हथियार भी स्टैंड बाय मोड पर रहे थे। चीन ने जिस तरीके से हरकत की है, खासकर अप्रैल मई 2020 के बाद और उसके बाद जो गलवान में हादसा हुआ, मुझे लगता है चीन के जो कार्रवाई है और चीन की जो बातचीत है उसके ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है। बिकॉज इतने एग्रीमेंट्स होने के बावजूद भी चीन ने जो किया वो वाकई पीठ पीछे छुरी घोंपने के समान है। तो उसके बाद ज़रूर इंडियन एयरफोर्स ने 68,000 ट्रुप्स को एयरलिफ्ट किया। उतना ही नहीं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हुए, टैंक्स हुए, डिफेंस वेपन्स हुए, रेडार्स हुए, दुनिया भर का लॉजिस्टिक्स, एम्यूनेशन ये ले जाना पड़ा। असल में जून 2020 वाले खूनी टकराव से पहले ईस्टर्न लद्दाख में हमारे और चीनी जवानों के बीच एक साझा समझ थी। दोनों के इलाके बंटे हुए थे और पेट्रोलिंग की लोकेशंस भी। लेकिन 15 और 16 जून की रात ये सिचुएशन बदल गई। चीन ने आक्रामकता दिखाई तो उसी भाषा में जवाब मिला। सैनिकों ने PLA के जवानों को खदेड़ दिया। इस दौरान हमारे 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के भी 40 जवान बह गए। मगर चीन ने कभी सच नहीं कबूला। हाँ, इंटरनेशनल मीडिया ने जरूर चीन के झूठ को एक्सपोज कर दिया। गलवान का जब हादसा हुआ था उसके बाद सीमा और चाइना और भारत की सीमा के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन था। तो इस टेंशन का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था भारत ने और प्लस बहुत अच्छा एक सर्विलेंस भी हमने तब से आज तक किया है लद्दाख की सीमा के ऊपर। सरकार साफ कह चुकी है, LAC पर विवाद तब तक नहीं सुलझेगा जब तक चीन अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाएगा। जब तक अप्रैल 2020 जैसी सिचुएशन वापस नहीं आएगी, तब तक भारतीय सैनिक दस्ते भी लद्दाख में डटे रहेंगे। भारत और चीन के बीच की बातचीत का ही असर है कि गलवान, पैंगोंग, गोगरा जैसे इलाकों से चीन पीछे हट चुका है। बस 2 और
फ्रिक्शन पॉइंट बाकी हैं। इस वक्त में भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है और मैं आपको बता दूं कि बातचीत का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि दोनों तरफ से जो बातचीत हो रही होती है हर लाइन को लिखा जाता है, भाषा का भी बैरियर रहता है, फिर इसका ट्रांसलेशन होता है, दूसरे पक्ष के साथ उसको शेयर किया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि फोकस दो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उनको लेकर है दोनों सेनाओं के बीच में। LAC पर दमचौक और डेपसांग पर डिसएंगेजमेंट के लिए कोशिश हो रही है, यहां वहां जो तैनाती है उसको घटाने के लिए कोशिश हो रही है। अप्रैल 2020 तक हमारी सेना डेपसांग इलाके में पेट्रोलिंग करती थी। अब चीन की सेना जानबूझकर, हम ये LED ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर फ्रैक्शन है, और चीन ने जानबूझकर रूट को ब्लॉक किया। ये एक तरफ सियाचिन पड़ता है, इधर डेपसांग है, एक्साई चीन की तरफ से। डेपसांग अगर हम बात करें तो 972 किलोमीटर का मैदानी इलाका है जो 16,400 फीट की ऊंचाई पर है। ये इंडिया के, अगर हम बात करें कि सब सेक्टर नॉर्थ में आता है, अगर इनको डिवीजन करें तो सब सेक्टर नॉर्थ के एक तरफ सियाचिन है और दूसरी तरफ एक्साई चीन है, जैसे ये हम दिखा रहे हैं। उधर पाकिस्तान की साइड वाला है और ये एक्साई चीन जो है ये चीन की तरफ बड़ा है। कनेक्टिविटी के चलते हमारे टैंक आसानी से पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रोड बना हुआ है, क्योंकि डेपसांग पर खतरा मतलब DSDBO रोड, दुर्बक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड पर खतरा है। चीन ये चाहता है कि किसी तरह इस रोड को रोक दें। 255 किलोमीटर लंबी रोड ले को कराकोरम पास तक जोड़ती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि जो ले से जाते हैं उसकी वजह से ये दिक्कत होता है कि अगर ले से वहां तक हमारा सारा रसद सामान और सारी आवाजाही रहती है तो चीन को उससे दिक्कत होती है। अगर दुश्मन ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया तो कराकोरम की तरफ सेना को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, वहां तक उसका पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वैसे दोनों देशों के बीच लद्दाख सेक्टर में दमचौक भी टकराव वाला पॉइंट है। अब दूसरी दिशा में आपको दमचौक दिखा देते हैं। वो दिख रहा है ना चशूल, जहां 1962 की लड़ाई हुई थी। ये पूरे इलाके मैंने 2000 में देखे हुए हैं। मैं इन इलाकों में 17-18 दिन बिता कर आया था। ITBP की तरफ से एक टूर गया था, उसमें गया था। दमचौक टकराव का कारण है चार्डिंग नाला सिंधु नदी जहां मिलती है वहां पर दमचौक सेक्टर बना हुआ है। वहां एक तरफ से सिंधु नदी आती है, गेटवे ऑफ इंडिया भी वहीं पर है जहां 1962 की जंग हुई थी। भारत चीन के बीच चार्डिंग ला सेक्टर को लेकर टकराव है। वो चार्डिंग ला सेक्टर को लेकर चीन में चार्डिंग ला में अपनी तरफ से टेंट लगाए हुए, उन्होंने टेंट लगा दिए वहां पे और हमें कहते हैं कि आप पीछे रहिए, तो वहां उनका आना ही संदिग्ध है। चीन परेशान क्यों है? क्योंकि चशूल, डुंगटी, दमचौक, ये यहां चशूल पड़ता है, फिर इंडस को क्रॉस करके डुंगटी आती है और डुंगटी के बाद दमचौक आता है। क्योंकि मेरे देखे हुए हैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। 135 किलोमीटर लंबी रोड जो है वो वहां तैयार हो चुकी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।